नमस्ते। आज हम टाइम में पीछे जाएंगे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जाएंगे। यह सभ्यता अपने समय के लिए बहुत एडवांस थी। यह 200 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। यह सभ्यता बहुत बड़ी थी। यह आज के इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लोग बहुत स्किल्ड थे। वे टाउन प्लानिंग और ट्रेड में एक्सपर्ट्स थे। उनकी अपनी राइटिंग सिस्टम भी थी। आज भी हमें उनकी ग्रेटनेस के सबूत मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री है। हम अभी भी इसके बारे में सीख रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, ये एक महान सभ्यता थी। इसने दुनिया पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। आइए इस सभ्यता को और एक्सप्लोर करते हैं। हम इसके शहरों, इसके लोगों और इसकी विरासत के बारे में जानेंगे। यह अतीत की यात्रा है। यह हमारे वर्तमान को समझने की यात्रा है। इंडस नदी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यह इस सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। नदी पानी देती थी। इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए होता था। इससे सभ्यता को बढ़ने में मदद मिली। नदी ट्रांसपोर्ट का भी एक जरिया थी। नावें सामान ढोती थी। वे एक शहर से दूसरे शहर जाती थी। इस ट्रेड ने सभ्यता को प्रॉस्पेरस बनाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नदी का सम्मान करते थे। वे इसे देवी के रूप में पूजते थे। नदी उनकी जीवन रेखा थी। यह उनकी प्रॉस्पेरिटी का सोर्स थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई शहर थे। दो सबसे फेमस शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा थे। ये शहर बहुत एडवांस थे। इनमें अच्छी तरह से प्लान की गई सड़कें, बाथरूम वाले घर और ड्रेनेज सिस्टम थे। मोहनजोदारो को सिंधी में मुर्दों का टीला कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा शहर है। यह पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। इसका एक कॉम्प्लेक्स लेआउट था। इसमें रेजिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे। हड़प्पा भी एक बड़ा शहर था। यह आज के पाकिस्तान में था। यह अपने अनाज के भंडारों के लिए जाना जाता था। इन भंडारों में अतिरिक्त अनाज जमा किया जाता था। ये शहर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि ये लोग स्किल्ड आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स थे। वे साफ सफाई और हाइजीन को महत्व देते थे। वे बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन से कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये हमें उनकी संस्कृति, मान्यताओं और रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। एक फेमस आर्टिफैक्ट डांसिंग गर्ल है। ये एक छोटी ब्रोंज की मूर्ति है। ये एक लड़की को कॉन्फिडेंट पोज में दिखाती है। यह हमें बताती है कि इस सभ्यता के लोग कला और नृत्य का आनंद लेते थे। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट पशुपति सील है। यह एक योगिक मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाती है। यह जानवरों से घिरा हुआ है। यह सील हमें बताती है कि इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते होंगे। ये आर्टिफैक्ट्स अतीत की खिड़कियों की तरह हैं। ये हमें हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के जीवन की एक झलक देते हैं। ये हमें उनकी सभ्यता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं।